आज की रात क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके का माहौल तैयार किया गया और जिस तरीके की तैयारी लगातार अमेरिका की थी, ऐसा दिखाई नहीं दिया पहले दिन कि उसकी कोई बहुत बड़ी तैयारी हो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आपको एक वीडियो दिखाता हूं और इसी से आप समझ जाएंगे। ये जो शख्स आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल हैं और इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के यानी आईआरजीसी के जनरल हैं इब्राहिम जब्बारी, और इब्राहिम जब्बारी उनका बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि ट्रंप को पता होना चाहिए कि आज हमने पुरानी मिसाइलों का स्टॉक फायर किया है, जल्द ही हम आपको ऐसे हथियार दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। मुझे लगता है कि इससे बड़ा स्टेटमेंट और इससे करारी बेइज्जती वो अमेरिका की और इजराइल की नहीं हो सकती है। आप इतनी मुकम्मल तैयारी के साथ आए और आपके विरोधी ने आपके मुंह पर ऐसी मिसाइलें दे करके मारी, और अब वो कह रहे हैं कि भैया ये तो पुरानी मिसाइलें थी। नई मिसाइलें और नया जो जखीरा है वो तो आपने शायद कहीं देखा ही नहीं होगा। ایران بداند ما برای اینکه سالها با شما بجنگیم از پیشرفته ترین امکانات امروز برخورداریم. اول جنگ هرچی ته انبار داریم میزنیم. एक तरफ ईरान के इस कदर हौसले बुलंद हैं और दूसरी तरफ अब ईरान को और बड़ी ताकत एक तरीके से मिल रही है। हिजबुल्ला, हुती और हमास ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, और रेड सी के अंदर यमन में हुती ने रेड सी को जिस तरीके से बंद कर दिया है और स्टेट ऑफ हुर्मुज को ईरान बंद करने जा रहा है, ये सारी रणनीति आने वाले 24 घंटे में पूरी तरह से जमीन पर अगर दिखाई दी तो ऐसा लगता है कि इस जंग का बहुत लंबा चलना वो अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। यानी अमेरिका को ही आखिरकार टेबल पर आना पड़ेगा। अभी तक अमेरिका सोच रहा था कि ईरान को घुटने टिकवा देंगे और ईरान वो टेबल पर आने के लिए, टेबल टॉक करने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज उसको बंद कर दिया, उधर से रेड सी को बंद कर दिया, यानी जो कच्चा तेल है जो दुनिया भर में सप्लाई होता है उसका करीब 20 से 40% कच्चा तेल वो ठप हो जाएगा और पूरी दुनिया उसके अंदर हाहाकार मच जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट, उनका कहीं कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है, और ईरान की मिसाइलें उनकी तूती एक तरीके से बोलती हुई दिखाई दे रही है। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अब्बास अरागची, उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करना, ईरान के अंदर तख्ता पलट करना, ये इम्पॉसिबल है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब्बास अरागची का कहना है कि खामेनेई को आप सत्ता से हटा देंगे, खामेनेई का आप तख्ता पलट कर देंगे, ये मिशन इम्पॉसिबल है और ये हो ही नहीं पाएगा आपसे। और दूसरी तरफ अब्बास अरागची कह रहे हैं कि जहां तक मुझे पता है अली खामेनेई और राष्ट्रपति पिजेस्कियन जिंदा है और सभी बड़े अधिकारी वो जिंदा है और सब ठीक ठाक। यानी अभी तक जो है वो ये कहा जा रहा था कि बड़े टॉप कमांडर्स वो मारे गए हैं, इनकी खबरें आ रही हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए अमेरिका कोई मिट्टी का बना हुआ नहीं है, इजराइल कोई मिट्टी का बना हुआ नहीं है, और अमेरिका और इजराइल जब आप पर वार कर रहे हैं तो आपके एक दो अधिकारी शहीद होंगे, बड़े टॉप कमांडर्स वो भी शहीद होंगे, लेकिन आपका टॉप लीडरशिप वहां तक अभी कोई आंच नहीं आई है, ये अब्बास अरागची का कहना है। और युद्ध में शहादत होती है, युद्ध के अंदर शहादत को लेकर के सभी देश वो तैयार भी होते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक कमांडर से दो कमांडर्स की मौत के बाद में जो है वो ईरान घुटने टेक देगा, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का कोहराम मचा हुआ है ईरान के मिसाइलों की वजह से, अलग अलग देशों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो बड़ी हैरान करने वाली है। ये तस्वीर आप ये देखिए, ये तस्वीर जो है वो बड़ी परेशान करेगी अमेरिका को। और जिस तरीके से अरब मुल्कों के अंदर हालात दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीर है दुबई की, और दुबई एयरपोर्ट पर आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि एक तरफ एयर स्पेस वो बंद हो गए हैं और दूसरी बड़ी बात यह है कि लोग अब किसी भी तरीके से निकलना चाहते हैं, चाहे वो भारतीय है या दूसरे किसी मुल्क के हैं, क्योंकि अब ईरान वो यूएई के अंदर भी
या फिर कतर में, कुवैत में, ओमान के अंदर, जॉर्डन में, इन सब जगह पर, इराक में, हर जगह पर जो है वो निशाने अपना एक तरीके से साध रहा है और हर जगह पर उसका वार पलटवार दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अब भगदड़ जैसी स्थिति हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल तक जो ईरान के साथ में खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे, अब उन सबको भी ईरान ने बता दिया कि भैया अगर तुम मुझे कुछ नहीं समझते हो तो हम भी तुम्हें कुछ नहीं समझते। दो टूक, जैसे को तैसा। और ईरान वो अब ताबड़तोड़ उनके एयरबेस पर भी हमला कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और ये अमेरिका के लिए ज्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि शायद ये देश भी आएंगे और ये सब मिलकर के ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं भारत की तरफ से भी इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो है वो ईरान और खाड़ी इलाके में हाल के घटनाक्रमों को लेकर के भारत बहुत चिंतित है। भारत के विदेश मंत्रालय का बयान है ये। और दूसरा बड़ा पक्ष उन्होंने कहा है कि हम सभी पक्षों को संयम बरतने, तनाव बढ़ाने से बचने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं। तनाव कम करने और अंदरूनी मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। यह भारत की तरफ से कहा गया है, यानी एक नपा तुला भारत की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप दूसरों की बॉर्डर्स का भी सम्मान करिए, दूसरे देश की अपनी एक रिस्पेक्ट है उसका भी सम्मान करिए, उसकी सोवरेनिटी का सम्मान कीजिए, उसके ऊपर अटैक मत कीजिए। यानी ईरान के साथ में खड़े होने की बात कही गई है। और दूसरा ये कहा गया कि भाई सब शांति से रहें, अपने शांति बरतें। यानी भारत अभी जो है वो खुल करके ना ईरान के पक्ष में दिखाई दे रहा है और ना अमेरिका के पक्ष में या इजराइल के पक्ष में दिखाई दे रहा है। हालांकि एक तरीके से नरेंद्र मोदी की आप ये कह सकते हैं कि खिंचाई जरूर हो रही है। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेताओं ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा, पवन खेड़ा का ट्वीट आया, वो कहते हैं कि, और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि आप अभी अभी इजराइल होकर के आए हैं और अगर प्रधानमंत्री का हवाई जहाज वो हवा में होता और उधर से युद्ध शुरू हो गया होता तो सोचिए कि प्रधानमंत्री को कितना बड़ा खतरा हो सकता था। क्या इजराइल नेतन्याहू ने आपको ये आश्वासन दिया था कि जब तक आप आकर के वापस नहीं चले जाएंगे तब तक हम युद्ध नहीं करेंगे, तब तक हम वार नहीं करेंगे, तब तक हम अटैक नहीं करेंगे, तब तक हमारी तरफ से पहल नहीं होगी? और अगर ऐसा था तो इसका मतलब यह है कि आपने दुनिया को एक मैसेज दे दिया कि हम ईरान के साथ में नहीं है, हम इजराइल के साथ हैं। और यह मैसेज देना भारत के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि भारत हमेशा से वो ईरान के साथ रहा है, इजराइल के साथ तो जुम्मा 4 दिन का रिश्ता है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी साहब भले ही वहां जाकर के फादर ऑफ मदर ऑफ लैंड की बात करते हो, लेकिन ये जो उनका रवैया था, ये जो उनका जो भारत के प्रधानमंत्री का दौरा इजराइल के अंदर, और वो भी ऐसे समय पर, वो विपक्षी नेताओं को कतई रास नहीं आया है। और भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस इलाके के अंदर यानी मिडिल ईस्ट में हमारे मिशन भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और उन्हें सतर्क रहने और मिशन के संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। स्थानीय सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया है। सही सलाह जो है वो जारी की गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीयों को लेकर के अब भारत की सरकार चिंतित नजर आ रही है और भारत की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी हमारे लोग हैं, चाहे वो यूएई में हो, अमन में हो, जो या फिर जॉर्डन में हो, जहां पर भी मिडिल ईस्ट में हो, वो सब एम्बेसी के संपर्क में रहें और अगर वहां पर और ज्यादा हालात खराब होते हैं तो आपको निकाला जाएगा। एक तस्वीर देखिए, एक मिसाइल गिरती है और ये एक भारतीय लड़के ने ये वीडियो कैप्चर किया है। साइड पे हो जाओ, साइड पे भागो। Oh my God. Guys, look at other. Look at other. Look at other. Look at other. Anything here? Oh my God. बिल्कुल मेरे रूम के सामने। या अल्लाह खैर। मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त में आपसी रिश्ते कुछ इस कदर बिगड़ गए हैं कि आप मत पूछिए कि जो बात करने के लिए तैयार नहीं थे वो बात कर रहे हैं। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ईरान पर
अब यूएस और इजराइल के हमले और खाड़ी देशों के खिलाफ ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद में अभी अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है कि सऊदी अरब और अमीराती नेताओं के बीच में फोन पर बातचीत हुई है, जबकि दोनों देशों के बीच में रिश्तों की तनातनी के कारण कभी भी पहला ऐसे नहीं हुआ। यानी अब आपस में जो है ये बात कर रहे हैं कि भैया वो ईरान उधर से फोड़ रहा है, इधर से अमेरिका का प्रेशर है, अमेरिका जो है वो कह रहा है कि आप हमारे साथ में शामिल हो, ऐसे में क्या किया जाए। ये इस वक्त में स्थिति है। और देखिए यही जो है वो ईरान का एक प्लस पॉइंट है। ईरान इस युद्ध के अंदर ऐसा नहीं है कि भैया अमेरिका हमें मारेगा, हम अमेरिका को मारेंगे, इजराइल हमें मारेगा, हम इजराइल को मारेंगे, ये वाला काम नहीं चलेगा। अब की बार कोई रेड लाइन नहीं है, ठोको, जहां पर भी हो वहां पर भी ठोको। और यही ठोको वाली नीति जो है वो एक तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट को परेशान कर रही है। पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो परेशान है कि भैया ये ईरान वो हमें ही मार रहा है, हमें ही ठोक रहा है, जबकि ईरान ये कह रहा है कि भैया आपके जो एयरबेस है वहां से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, आप अपनी धरती का इस्तेमाल क्यों करने दे रहे हैं, आप अपनी धरती पर जो बेस बनाए गए हैं, कहिए कि रमजान के महीने में आप ईरान के ऊपर इस तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक हमारे मुस्लिम भाई है उनके ऊपर आप हमला कर रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात को, इस मैसेज को आप अमेरिका को नहीं दे पा रहे हैं, लिहाजा अब हम आपके साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, बराबर आपको रखेंगे अमेरिका के बराबर, और अमेरिका के बराबर आपको तवज्जो दी जाएगी, और अमेरिका के साथ में जो सलूक करेंगे वही सलूक आपके साथ में होगा। ये सीधे तौर पर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ईरान की तरफ से इस वक्त में जवाब है। एक तस्वीर आज वायरल हुई और बहुत वायरल हुई और चर्चा में है इस वक्त में, जरा ये तस्वीर आप देखिए। और ये तस्वीर है तेहरान की, और तेहरान में ये ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई उनका परिसर बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इसके ऊपर हमला किया गया है। ये सैटेलाइट के चित्र के अनुसार जो है इसमें दिखाई दे रहा है कि अयतुल्ला अली खामेनेई उनके परिसर के ऊपर जो है वो हमला किया गया है, और इसमें कुछ जो है वो नुकसान दिखा है, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अयतुल्ला अली खामेनेई फिलहाल तेहरान में मौजूद नहीं है, उन्हें एहतियातन सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अयतुल्ला अली खामेनेई उनका परिसर आपको दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई। लेकिन सब जानते हैं अगर कहीं पर कोई छोटा सा दरोगा वो भी आता है किसी को पकड़ने के लिए, और परिवार को जब पता होता है कि भैया लड़के को पकड़ने के लिए पुलिस आने वाली है, तो उससे पहले ही लड़के को मामा के, फूफा के, पता नहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्तेदारी में भेज दिया जाता है। ये मतलब इतना छोटा सा दिमाग। ये कहा जा रहा है कि भैया अयतुल्ला अली खामेनेई उसके परिसर पर हमला हो गया, इसका मतलब यह है कि अयतुल्ला अली खामेनेई निपटा दिए गए। अरे भैया वो अयतुल्ला अली खामेनेई है, अमेरिका पूरी ताकत लगा करके रखेगा, इजराइल पूरी ताकत लगाए हुए है, और 12 दिन की जो पिछली जंग हुई उस 12 दिन की जंग के अंदर वो ढूंढ नहीं पाए, और मुंह की खा करके एक तरीके से जो है वो इजराइल को पीछे हटना पड़ा। अब 10 घंटों की जंग में आपको लगता है कि आप जो है वो अयतुल्ला अली खामेनेई को खत्म कर देंगे? इतना आसान है क्या? हलवा है क्या कोई भी चाट करके निकल जाएगा? अयतुल्ला अली खामेनेई वो भली भांति जानते हैं कि उनकी कीमत क्या है, और अयतुल्ला अली खामेनेई को सुरक्षित रखना वो कितना जरूरी है ये IRGC जानता है। यानी IRGC और अयतुल्ला अली खामेनेई पूरी तरह से जो है वो उसके जो बड़े टॉप लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, वो सुरक्षित हैं। और ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा है, और वॉर जब भी होता है, जब युद्ध होता है, तो इसी तरीके से फेक नैरेटिव, फेक न्यूज वो फैलाई जाती है ताकि भगदड़ मच जाए, अपने ही लोग वही जो है वो हतोत्साहित होकर के घर बैठ जाए। ये फेक न्यूज का एक बाजार होता है, और खास तौर पर जब इस तरीके का माहौल होता है तो फेक न्यूज बहुत गर्म हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से अयतुल्ला अली खामेनेई, ईरान ने ताबड़तोड़ मुंह तोड़ जवाब दिया है, पहला दिन वो पूरा भी नहीं हुआ है, और अमेरिका ये कहा जा सकता है या फिर इजराइल ये कहा जा सकता है कि कोई फायदे में नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ हमले जरूर हुए हैं ईरान के अंदर, और कई ऐसे हमले हुए जहां पर बच्चों की मौत हुई, 40-50 बच्चे मारे गए। लेकिन जहां पर गाजा के अंदर रोज इतनी संख्या में बच्चे मारे जा रहे हैं, और इजराइल लगातार वहां पर गाजा के अंदर बच्चों को मार रहा है, तो ऐसे में उनको लेकर के ईरान कहीं पर ऐसा नहीं दिखाई देता है कि कोई घुटने टेक दे। और एक तरीके से इजराइल का चेहरा जो है दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है कि आप बच्चों को जानबूझ करके निशाना बना रहे हैं, बच्चों के स्कूल को जानबूझ करके आप टारगेट कर रहे हैं। ये मैसेज जो है दुनिया तक चला गया। तो अब कुल मिलाकर के देखने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप वो अपना गोल शिफ्ट कर रहे हैं,
डोनाल्ड ट्रंप ने आज जब जंग की शुरुआत हुई तो कहा कि हम इसलिए अटैक कर रहे हैं कि कहीं वो हम पर अटैक नहीं कर दे। और इसके बाद में शाम होते होते खबर यह सामने आने लगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम खामेनेई से ईरान को आजाद करवाना चाहते हैं। क्या ये बातें खामेनेई के खिलाफ ईरान के लोग या वहां की IRGC वो सुन पाएगी, या खामेनेई के साथ में और दुगनी ताकत से वहां के लोग खड़े हो जाएंगे? और जिस तरीके से हथियारों के जरिए, मिसाइलों के जरिए वहां पर दन दनादन लगातार ताबड़तोड़ वार हो रहा है, क्या उसमें कोई कमी आ पाएगी? बड़ा सवाल ये है। लगातार मेरी नजर बनी हुई है और जैसे ही जो भी बड़ा अपडेट्स निकल करके सामने आ रहा है तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस जंग को लेकर के? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताते रहिए, ताकि मैं भी आपकी राय को सुन करके समझ पाऊं कि आखिरकार इस जंग में अब आगे क्या दिखाई दे रहा है। शेयर कीजिए इस खबर को। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और